Hi everyone, welcomes you all to the another video with another topic which is Drago's rule. तो Drago's rule क्या बोलता है कि there is no need for considering the hybridization of an element in the following cases. तो basically ये hybridization से related rule है और हम यहाँ पर मैंने कुछ केसेस बताए हैं, उन केसेस में हम बोल सकते हैं कि हमें हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है अगर एलिमेंट वो केसेस फुलफिल करता है तो सबसे पहला है एटलीस्ट वन लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, द सेंट्रल एटम मस्ट बी और बिलो थर्ड पीरियड, या तो वो थर्ड पीरियड का होना चाहिए या बिलो थर्ड पीरियड का होना चाहिए। फिर आता है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2.5, और जो हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ अदर एटम अटैच होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.5 के इक्वल होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। नो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स बॉन्डिंग टेक प्लेस थ्रू प्योर एटॉमिक। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो प्योर एटॉमिक p ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे इन pH3, तो जिसकी वजह से जो उसका बॉन्ड एंगल है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आता है 90 डिग्री के। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, जैसे pH3 जिसमें फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, AsH3, SpH3, BiH3, SH2, SCH2 एंड TeH2। ये सारे ड्रैगोस कंपाउंड हैं क्योंकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है और इनका एंगल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के इक्वल आता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कंपेयर करिए pH3 और PF3 के बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन। pH3 का बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया, लेकिन जो PF3 है उसका बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 109 डिग्री के इक्वल होता है। मीन्स कि PF3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है वाइल pH3 का कम है, क्योंकि pH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल, क्योंकि वो ड्रैगोस रूल को फॉलो करता है। लेकिन PF3 में ऐसा नहीं होता, हालांकि ये यहाँ पर जो फॉस्फोरस है वो भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और यहाँ पर भी फॉस्फोरस ही प्रेजेंट है विच इज़ ऑल्सो थर्ड पीरियड एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होती है। वो इसलिए क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सराउंडिंग एटम है उसकी कम होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए 2.5 के। अगर 2.5 है या 2.5 से कम है तो मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ्लोरीन प्रेजेंट है और फ्लोरीन आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली होती है 3.98 के इक्वल। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन PF3 में हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वाइल PH3 में H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 के अप्रॉक्सीमेट होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो दैट्स वाई जो है इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है और इसका बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री के इक्वल होता है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्रैगोस रूल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।